Hello everyone. So in this video we are going to discuss about mammalian genome. Okay. So let's start revision of mammalian genome. Okay. So what is genome? So genome is a complete set of DNA present in organism. Okay. किसी भी organism में जैसे human है कोई भी animal है any animal, its cell contain a nucleus and nucleus contain a genetic material called DNA. So genome is a complete set of DNA present in any organism. अब एक ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, उसके सारे सेल का डीएनए को आप निकाल लीजिए, तो वो जो कलेक्टिव डीएनए है उसे हम क्या कहेंगे? जीनोम. ओके, देन इट इंक्लूड ऑल द जीन्स एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑल्सो. अब डीएनए में क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है जीन का. ओके, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग मतलब क्या होता है? जिन जीन्स के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी प्रोटीन बनाने की या फिर एंजाइम बनाने की, उन्हें हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस. ओके, देन नॉन कोडिंग क्या होता है? जो किसी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करता है. ओके, देन इन मैमल्स जीनोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. जीनोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैमल्स में? इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस. ओके, साइज ऑफ मैमलियन जीनोम क्या होना चाहिए? साइज. सो मैमलियन जीनोम आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जैसे एक थ्रेड का आप रोल ले लीजिए. ओके, उसमें कितना बड़ा, दिखने में तो छोटा है क्योंकि वो बाइंड है, एक के ऊपर लपटा हुआ है. ओके, सो जब आप उसको थ्रेड लाइक उसको बाहर निकालेंगे तो इट्स लेंथ इज़ ह्यूज. सो मैमलियन जीनोम आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं और मेजर्ड इन बेस पेयर. मैमलियन जीनोम को हम कैसे मेजर करते हैं? बेस पेयर में मेजर करते हैं. ओके, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाता है, ऐसे ही दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के एक बेस पेयर बनता है. ओके, सो ह्यूमन जीनोम जो होता है वो अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर से बना हुआ होता है. माउस का जीनोम का साइज़ भी अबाउट सिमिलर होता है, 3 बिलियन बेस पेयर समथिंग उसमें होता है. अगर हम कंपोजिशन देखें मैमलियन जीनोम का, तो उसमें 1 to 2% जो होता है वो कोडिंग डीएनए होता है. कोडिंग डीएनए मतलब विच कंटेन जीन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन. ओके, ये जो डीएनए है 1 to 2% वो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है. देन नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है? 98 to 99% जो डीएनए है जीनोम में, जो डीएनए है वो डज नॉट कोड एनी इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन बट हैज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन. उनका भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बट ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं. ओके, अब टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस देखें तो यूनिक सिंगल कॉपी डीएनए होता है. ओके, अपीयर ओनली वंस इन द जीनोम. ओके, अगर आप जीनोम आप डीएनए को स्टडी करें, उसको पहले आप क्या कर लीजिए, उसको सुलझा लीजिए और आप उसको लंबा रख दिया. ओके, अब उसमें एक सीक्वेंस ऐसा आएगा यूनिक सिंगल कॉपी, जो पूरे जीनोम में जब आप बेस पेयर रीड करेंगे, 3 बिलियन बेस पेयर को रीड करेंगे डीएनए के अंदर, तो वो जो सीक्वेंस है सिर्फ एक बार आएगा जीनोम में. एंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ जीन. और ये किससे बना होता है? मोस्टली जीन से बना होता है. एग्जाम्पल, जीन ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, सो जीन ऑफ हीमोग्लोबिन डीएनए में सिर्फ एक बार आएगा. सो इट इज़ अ यूनिक सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए. रिपीटेटिव डीएनए, सेकंड टाइप इज रिपीटेटिव डीएनए होता है अगर मल्टीपल टाइम इन द जीनोम. ओके, अब ये जो आपका डीएनए सीक्वेंस है वो डीएनए में रिपीटेड टाइम आपको मिल जाएगा, एक से ज़्यादा बार आपको मिल जाएगा. इसके भी अगेन दो टाइप है. टेंडम रिपीट्स. टेंडम रिपीट्स मतलब रिपीट वन आफ्टर अनदर. ओके, एक के बाद एक रिपीट होता जाएगा सेम सीक्वेंस. सो रिपीट वन आफ्टर अनदर. जैसे एग्जांपल सेटेलाइट डीएनए है, मिनी सेटेलाइट है, यूज़ इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज़ होता है टेंडम रिपीट्स. ओके, देन इंटरस्पेरेस्ड रिपीट्स क्या होता है? रिपीट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द जीनोम. ये जो है वो पूरे जीनोम में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं. 2 मेन टाइप जो होते हैं, जैसे लाइन, जैसे लॉन्ग interspersed nuclear element and sign that is short interspersed nuclear element.
ओके जैसे एक ये प्रेजेंट है तो मतलब दूसरे उसमें साइन, दूसरे पोजीशन पे साइन है, देन लाइन है, देन साइन है, इस तरह से ये रिपीटेड स्कैटर्ड थ्रू पैटर्न में ये प्रेजेंट रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये रखना है कि रिपीटेटिव डीएनए मेक अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द मैमेलियन जीनोम। मैमेलियन जीनोम में अगर हम देखें तो रिपीटेड डीएनए जो है वो लार्जर पोर्शन में प्रेजेंट है। ओके नाउ कम टू द जीन्स इन मैमेलियन जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं वो अबाउट 20 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जीन हैव टू मेन पार्ट्स। जीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रोन। ओके एक्सॉन का काम क्या होता है? एक्सॉन में होता है कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस्ड इन प्रोटीन। कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कि आगे जाके एक्सप्रेस होता है प्रोटीन में। देन इंट्रोन क्या होता है? इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, रिमूव ड्यूरिंग आरएनए स्लाइसिंग। एंड मोस्ट ह्यूमन जीन्स कंटेन इंट्रोन। हमारे जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीन्स जो होता है उसमें इंट्रोन प्रेजेंट होता है। ओके देन कम टू द नॉन कोडिंग डीएनए फंक्शन। नॉन कोडिंग डीएनए फंक्शन क्या होता है? सो अर्लियर इट वाज कॉल्ड जंक डीएनए। ओके नॉन कोडिंग डीएनए को हम क्या बोलते थे? पहले जंक डीएनए भी कहते थे, बट नाउ नोन टू बी हाईली इम्पॉर्टेंट। इनका काम क्या होता है? जीन को रेगुलेट करना, कंट्रोल व्हेन एंड वेयर जीन आर टर्न ऑन और टर्न ऑफ, प्रमोटर एनहांसर की तरह ये वर्क करते हैं। तो कहाँ पर जीन को टर्न ऑन करना है, कहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं देनी है। देन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। इट हेल्प इन पैकेजिंग एंड मेंटेनिंग द जीनोम। क्रोमोसोम का जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है वो इट इज़ ड्यू टू दिस। एंड इवोल्यूशन प्रोवाइड वेरिएशन एंड प्ले रोल इन इवोल्यूशन में भी ये रोल प्ले करता है। देन कम टू द क्रोमोसोम इन मैमल्स। मैमल्स में अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो डीएनए इज टाइटली पैक्ड इन टू द क्रोमोसोम। आपके जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो डीएनए जो है वो टाइटली पैक्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर। एंड ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम। 46 एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम 23 पेयर्स कह सकते हैं। एंड 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। एंड 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज़ XS एंड XY in males. Okay, so 22 pairs of chromosome is autosomal chromosome and 1 pair is sex chromosome. Then mitochondrial genome की अगर हम बात करें तो mitochondria have their own small circular DNA. हर mitochondria के पास अपना एक खुद का सर्कुलर डीएनए होता है जिसका साइज़ होता है 16,500। इसमें बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं एंड इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर। ओके सो ये कहाँ से मिलते हैं आपको? इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर्स, मतलब मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कम टू द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉट ऑल जीन्स आर एक्टिव ऑल द टाइम। डीएनए का ज़रूरी नहीं है हर एक जीन हर वक्त एक्टिव रहे। Then gene expression is a process by which information from gene is used to make functional product. मान लिया कोई प्रोटीन बनाना है तो आप डीएनए के पास जाएंगे, वो वाला जीन की कॉपी बनाएंगे जिससे वो प्रोटीन बन रहा है। ओके सो जीन एक्सप्रेशन is the process by which information from gene is used to make functional products. And different cell have same DNA. ओके हर एक सेल के पास क्या होता है? सेम डीएनए होता है बट एक्सप्रेस डिफरेंट जीन लीडिंग टू डिफरेंट फंक्शन। बट हर एक सेल के पास जो जीन तो सेम होता है बट डीएनए जो है वो डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं। मान लिया लीवर के कुछ सेल है तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे लीवर सेल्स। ओके सो उनमें उस तरह के जीन का एक्सप्रेशन होगा। देन जैसे एग्जांपल लीवर सेल एंड ब्रेन सेल हैव सेम जीनोम। लीवर सेल और ब्रेन सेल के पास जीनोम तो सेम है बट डिफरेंट प्रोटीन एंड फंक्शंस हैं। ओके so it is a small information about the mammalian genome. Thank you very much.